नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, फ्राइडे के दिन नीचे की तरफ मार्केट टूटा और जो लेवल लगातार 3-4 दिन से आपके साथ शेयर कर रहा था, जो कि है 25,000, 25,020 और बैंक निफ्टी अगर देखे तो 56,600। ये तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ देता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम मिल जाएगा और डेली पैटर्न के हिसाब से जो नीचे का लेवल प्रोजेक्शन लेवल हो सकता है वही मैंने आज बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ अगर चलते तो इसको चेस करने के लिए आया था नीचे की तरफ, तो वो तब तक ठीक था, मगर ब्रेक नहीं करना चाहिए था। अगर ब्रेक कर दिया तो ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हो कि डेली फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ है, इस पैटर्न का ही एक जो प्रोजेक्शन लेवल होता है वही चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अगले कुछ दिनों में। तो आज अगर देखें फिलहाल के लिए बाजार क्या हुआ है कि यहाँ से तो बाउंस बैक अवर्ली चार्ट में दिखा रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 24,600 तक आ सकते हैं अवर्ली चार्ट के हिसाब से, जो कि इस स्विंग का आधार से ही हम लोगों ने लिया है, जो कि है आपका 25,600। इसका आधार में ही ये प्रोजेक्शन लेवल निकल के आए हैं और यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट जो है 24,727 यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन लेवल जो ये यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, तो उसका जो प्रोजेक्शन लेवल निकल के आते हैं तो उसका लेवल ये तक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो उसके बाद अगर देखें तो मंडे के लिए क्या हो सकता है। मंडे के लिए अवर्ली चार्ट अगर देखें तो 24,918 ये डेली का लो था फ्राइडे का, तो उस लो को अगर तोड़ते हैं तो नीचे के तरफ ही आएगा और उस टाइम मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप आपको देखना पड़ेगा कब तक मोमेंटम है। जब तक मोमेंटम मार्केट में रहेगा तब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा कि मंडे आप रेंज बाउंड ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बड़ा मार्केट मिलेगा, बड़ा मूवमेंट का मार्केट नहीं मिलेगा। फ्राइडे को भी देखने को नहीं मिला था। मॉर्निंग में जो पहला मूव हो गया तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि दिन भर एक ही रेंज के अंदर रहा और जिगजैग फॉर्मेशन बनाता रहा। तो उसमें अगर देखे तो बाजार में मंडे के दिन क्या रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। उसके हिसाब से अगर देखे तो इतना दूर तक तो नहीं आ सकते, मगर अल्टीमेट जो बाजार का पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से अगर नीचे की तरफ देखे तो कितना आ सकता है, तो ये जोन तो है जो कि है इसका प्रोजेक्शन लेवल। और यहाँ पे एक इंट्राडे में पैटर्न बन रहा है, उसका हाफ पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखे है, उसका प्रोजेक्शन लेवल ये है जो कि है 24,580 से लेके 600 620 इसके बीच में। और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 24,700 से लेके 720 इसके बीच में। नीचे और भी 15-20 पॉइंट ब्राफर ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो सकता है 24,680 के बीच में। ठीक है, ये भी एक प्रोजेक्शन लेवल हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखना यही पड़ेगा कि जब भी बाजार यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा उस टाइम रिवर्सल कोई पैटर्न बनाता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर बनते हैं तो वापस यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इंट्राडे आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो नेगेटिव में आ चुके हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखें तो बीआरएस फॉर्मेशन चल रहा है। डेली का फ्रेम देखें तो उस टाइम अभी भी हम लोग क्या है कि आप ट्रेंड में ही बैठा हुआ हूँ। वीकली अगर देखें तो और भी मजबूती से बैठा हुआ हूँ, इसको जिससे पुल बैक कहा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बैंक निफ्टी का हालत भी ऐसे ही है, निफ्टी का हालत भी ऐसे ही है। और बैंक निफ्टी अगर देखे तो आसपास ही आपका लाइव हाई दिखाएगा। ठीक है, फिर अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कर रहा हूँ दोनों ही। उसके बाद अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा गंदा लग रहा है क्योंकि बहुत सारा पैटर्न अभी फिलहाल ड्रॉ करके रखे हैं, इसीलिए क्योंकि समझ में आ जाए और एक्चुअल जो प्रोजेक्शन लेवल मिलने वाला है तो वो कहाँ तक होगा वही चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर बाजार गैप आप में खोलते हैं, खोल भी सकते हैं, गैप डाउन भी खोल सकते हैं। बड़ा गैप डाउन नहीं बनेगा क्योंकि
इंडिया विक्स के वजह से बाजार में अभी फिलहाल क्या होगा कि बड़ा कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं लगेगा, छोटा मोटा हो सकता है, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। तो अगर गैप अप लगते भी है तो नीचे के तरफ ही मोमेंटम मिलेगा। पहला टारगेट तो मिलेगा यहाँ तक, अगर स्कैल्पिंग का मौका मिलता है तो यहाँ तक आपको एक टारगेट मिल जाएगा जो कि है 24,920। इसको भी अगर तोड़ के मॉर्निंग में चलते हैं, जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आपको होल्ड करना है। उसके बाद क्या देखना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न अगर रिवर्सल बन रहा है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, अगर पैटर्न कंटिन्यूएशन आता है तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। तो नीचे की तरफ मूवमेंट रेंज बाउंड बाजार होगा तो नहीं होगा, तो वही चीज देखना पड़ेगा। अगर फ्लैट खोल के भी बाई या गैप डाउन के साथ भी खुलते छोटा मोटा, उसके बाद अगर 24,920 इसको ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मॉर्निंग में आपको देखने वाले हैं। उसके बाद रेंज बाउंड बाजार में जैसे होता है सेकेंड हम पे नॉइज ऐसा आ सकता है, डायरेक्शन वाइज पैटर्न बना सकते हैं, अपसाइड में जाने के लिए रिवर्सल हो सकता है, मगर यहाँ पे ट्रेडिंग का मौका शायद नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे भी हो जाएगा ऐसा ही। जो भी है तो गैप डाउन के साथ अगर खोलते भी है और इस लो को अगर नहीं तोड़ते हैं तब क्या होगा, तब रिवर्सल साइन को देखना पड़ेगा। अगर रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या प्रोजेक्शन लेवल बनता है, उसके हिसाब से आपका पीयर सेट लेवल सेट होगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गैप अप अगर बड़ा लगते हैं, इसके ऊपर होते हैं 25,200 के आसपास या 25,150 के ऊपर, तब एक मौका लगेगा स्विंग बनाने के लिए और एक डीप लेने के बाद एक मोमेंटम आ सकते हैं अपसाइड की तरफ। जब तक ये सिचुएशन नहीं बनते हैं तब तक के लिए गैप अप में खोलते ही बाजार नीचे की तरफ डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा और उस टाइम इस प्रोजेक्शन लेवल को देखना पड़ेगा। इस लेवल को ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो रिवर्सल साइन मिलेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखना चालू हो जाएगा। अगर ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की तरफ मोमेंटम बनेगा और इसका भी अगर गैप अप के साथ खोलते हैं तो इसका भी प्रोजेक्शन लेवल बनेगा और उसके हिसाब से नीचे की तरफ टारगेट भी सेट करना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा मान लीजिए कि 25,000 60 80 इसके आसपास गैप अप हो गया तो मान के चलिए यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से भी नीचे की तरफ होगा तो इसको मोमेंटम को ही काउंट करेंगे, जब तक बाजार में मोमेंटम है तब तक के लिए होल्ड करना है। मोमेंटम जहाँ पे खत्म होगा वहां पे एक बार निकलना है ट्रेड से, उसके बाद देखना है कि आपका क्या पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से आपका प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपका पीआरजेड लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर आपको जाके ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर नॉइस आ जाता है इसके बीच में तो ट्रेडिंग सेटअप ऑप्शन बायर के लिए नहीं होगा, अगर नॉइस नहीं आता है तो ट्रेडिंग सेटअप होगा। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में गैप डाउन के साथ खोला और जो रेंज मैंने बार बार आपके साथ शेयर कर रहा था ये रेंज भी तोड़ दिया। उसके बाद नीचे की तरफ ही अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम होगा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट कहां तक हो सकता है, इस जोन तक हो सकता है जो कि है आपका 55,600 से लेके 400, इसके बीच में टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल अभी कहां पे है 56,250 इस लेवल पे है। मंडे के लिए क्या हो सकता है, गैप अप के साथ खोल सकता है, जब तक देखिएगा कि ये गैप के ऊपर अगर गैप अप होता है उसके बाद छोटा मोटा डीप होता है, फिर निकल के अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगता है फिर मोमेंटम आएगा, नहीं तो गैप अप खोलते ही नीचे की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा। तो बड़ा गैप अप तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया विक्स के हिसाब से अगर 11 साढ़े 11 चल रहा है उसके बीच में अगर है तो अभी फिलहाल के लिए बड़ा गैप अप 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए छोटा ही अगर गैप अप या गैप डाउन अगर मिलता है तो ख्याल क्या करना है, ख्याल यही करना है कि इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर 56,200 इसको अगर ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है नीचे की तरफ तो मान के चलिए बढ़िया मोमेंटम नीचे की तरफ देखने वाले हैं मॉर्निंग में।
अगर जब तक बाजार में मोमेंटम है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे खत्म होगा एक बार ट्रेड वहां से निकालिए, उसके बाद देखिए पैटर्न। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास जरूर करेगा, जो कि ये होने का चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन अगर बनता है तो बाजार तो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनेगा। अगर बनाता भी है तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन सेकेंड हाफ में हो जाएगा, जैसे ऐसे सिचुएशन आप देखे हो तो इस रेंज में फंस जाएगा, वो अगले दिन होगा, जैसे कि मैं हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न का ही एक मिरर इमेज यहाँ पे है फिलहाल के लिए। अगर इंट्राडे में रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ होगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, फिर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करेगा, उस रेंज के अंदर ही बाजार फंस जाएगा। तो गैप अप अगर होना है, गैप अप अगर होते हैं मार्केट में ऊपर अगर ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम आपको इसके ऊपर तो आपको देखना ही पड़ेगा गैप अप होने के लिए, जो कि है 56,430। इसके ऊपर मिनिमम गैप अप होना ही पड़ेगा, उसके बाद एक डीप लेना पड़ेगा। अगर डीप लेने के बाद अगर देखते हैं कि छोटा मोटा डीप लिया है, उसके बाद कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो स्कैल्पिंग मूवमेंट के हिसाब से 56,680 से लेकर 720 के बीच में एक टारगेट मोमेंटम मिल सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आपका कोई भी पैटर्न अगर बनते हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल पैटर्न भी बन सकते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन सकते हैं। जो भी पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से ही आपका प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, उसके बाद पीयर सेट लेवल सेट होगा, फिर ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और यहाँ से अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ तो चांसेस ज्यादा ही है, हम ऊपर की तरफ जाने का चांसेस कम ही लग रहा है। फिर भी अगर ऊपर यहाँ पे मान लीजिए फास्ट हाफ में ही कोई प्रोजेक्शन लेवल कर दिया कि नीचे आने वाला है, मतलब कि रिवर्सल पैटर्न बन गया, तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद पीयर सेट लेवल सेट होगा और टारगेट भी सेट होगा, उसके हिसाब से ही आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइज आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा ऑप्शन बायर के लिए। अगर गैप अप के साथ खुलते हैं और इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं करते, जो कि है 56,430, तो मान के चलिए यहाँ से वापस नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा। पहला टारगेट तो यही बनेगा, इसको ब्रेक करने चलने के बाद आपका एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप मिल सकता है। तो मॉर्निंग में मोमेंटम रहता भी है, रेंज बाउंड मार्केट हो या ट्रेंडिंग मार्केट हो, मॉर्निंग में मोमेंटम रहता ही है। तो उस मोमेंटम को यूज करने का प्रयास कीजिए। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ मोमेंट लेने का कोशिश कीजिए, और जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे खत्म होता है वहां पे जाके एक बार एग्जिट हो जाइए, उसके बाद देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रिकी नॉइज है कि नहीं। अगर थीटा का इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो मेल्ट होता रहता है। तो अगर मेल्ट होना शुरू करते हैं तो ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जो स्कैल्पिंग ट्रेड करना जानते हैं वो शायद एक बार दो बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट छोटा क्वांटिटी के साथ ले सकता है, हो सकता है, मगर बार बार करेंगे तो वो भी ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बार बार ट्रेडिंग करने का नहीं है। तो डेली आपका जो ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं वो दो ठो ही बनते हैं, कभी कभी एक बनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी नहीं बनते हैं, और ऐसा भी दिन होता है कभी कभी कि तीन या चार ट्रेडिंग सेटअप मिल जाता है पैटर्न के हिसाब से, तो वो बढ़िया बाजार होता है तब मिलता है। तो जो भी है तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा तो ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रैप तो करने के लिए बाजार बैठा हुआ है, तो उसको आप सोचें, देखें, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट कीजिए। अगर नॉइज आ जाता है तो सेकेंड हाफ में ट्रेड मत कीजिए। पहले मॉर्निंग में मोमेंटम रहता है, उसमें अगर मौका मिलता है और सेल साइड में मिलता है तो बढ़िया मौका मिलेगा। या गैप अप के साथ अगर खुलते हैं और इस रेंज को अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और उस हिसाब से अगर देखें तो बढ़िया मूवमेंट सेल साइड में दिख सकता है मंडे के दिन। तो रेंज बाउंड के हिसाब से ये नहीं है कि रेंज बाउंड बाजार नहीं होगा, रेंज बाउंड होगा बाजार, तो उसके हिसाब से छोटा ही मूव मिलेगा, मगर स्कैल्पिंग मॉर्निंग में जो भी मूव मिलेगा वो सॉलिड मूव हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।